हाय नमस्ते एंड वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में हम चालू करने वाले स्टैंडर्ड का साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशन। तो अभी हम लॉ को रखते हैं साइड में और पहले देखते हैं कि मोशन क्या है। एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोड पर ट्रैवल कर रही है, या फिर आपने अगर बॉल ऊपर आसमान में फेंक दिया तो वो क्या होता है, ट्रैवल होते हुए नीचे नीचे आता है। तो ये दोनों भी एग्जांपल किसके थे? ये दोनों भी एग्जांपल थे मोशन के। तो ये तो हो गए एग्जांपल हमने देख लिया। अभी समझ लेते कि मोशन एक्चुअली में होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हम समझ के लेते हैं। द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोशन। मतलब क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कंटिन्यूअली पोजीशन चेंज होती रहती है तो हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अभी यहाँ पर एक वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? मोशन तो हमने समझ ली कि कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट अगर रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो हम उसे कहेंगे मोशन। बट अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है तो अभी हम वो समझ के लेते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ वन डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मतलब क्या है? अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जिसकी वजह से आपको ये डिस्प्लेसमेंट क्या है वो समझ में आएगा। इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लड़का है जिसको स्कूल जाने का है, बट वो स्कूल जाने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो वो सीधा घर से निकलकर स्कूल जाए, या फिर दूसरा रास्ता है कि वो घर से निकलकर उसके दोस्त के घर जाए और वहां से वो स्कूल में जाए। तो ये दो रास्ते वहां पर हैं। तो अभी अगर वो घर से सीधा स्कूल के लिए जाता है तो उसका जो डिस्टेंस है, मतलब घर और उसके स्कूल के बीच का जो अंतर है वो कितना है? वो है 100 मीटर्स। और वहीं पर अगर उसने रास्ता बी अपना लिया, मतलब वो घर से उसके दोस्त के घर गया, कि दोनों का भी घर का बीच का अंतर है 80 मीटर, एंड फिर वो दोस्त के घर से स्कूल का बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर। तो टोटल कितना हुआ? 140 मीटर्स। तो क्या हुआ, वो जो दूसरा रास्ता है वो घर से निकलकर उसके दोस्त के घर गया और वहां से वो फिर से स्कूल गया, तो वो ज्यादा लंबा रास्ता है। और जो फर्स्ट वाला रास्ता था जिसमें वो सीधा घर से निकलकर स्कूल जाता था तो वो 100 मीटर्स का ही रास्ता है। तो उसमें क्या होगा, कम डिस्टेंस कौन सा है? घर से निकलकर सीधा स्कूल जाने तक का। वो भी कैसा है? एक ही डायरेक्शन में है। तो वहां पर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि हमने हमारे डेफिनेशन में देखा था। मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्स। अभी मिनिमम डिस्टेंस उसने ट्रेवल्स किया है 120 की जगह उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 100 मीटर्स इन अ वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में गया वो, किधर उसने कुछ टर्न वगैरह लिया क्या? नहीं लिया, वो सीधा एक ही डायरेक्शन में गया। और फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब वो घर से निकला और स्कूल तक पहुंच गया। तो ये सारी चीजें हमारी वो डेफिनेशन में कंप्लीट हो जाती है। तो हम इससे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया था जो कि डिस्टेंस। तो अभी डिस्प्लेसमेंट भी हमने देख लिया, मोशन भी देख लिया। अभी हम चलते हैं डिस्टेंस के पास, मतलब डिस्टेंस क्या है करके वो देखने के लिए। द लेंथ ऑफ रूट एक्चुअली ट्रेवल्स बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ अ डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसने कौन सा रूट एक्चुअली में ट्रैवल किया, वो कौन से रूट से जा रहा है, उसमें कितना लंबा है, या फिर कितना बीच में कितना टाइम लगेगा हमारे फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो उसमें कुछ भी मैंडेटरी नहीं रहता। और कोई भी डायरेक्शन उसमें मैंडेटरी नहीं रहती। जैसे कि अभी हम प्रीवियस वाला ही हमारा एग्जांपल लेते हैं कि एक जो लड़का था उसको स्कूल जाना है, तो हमने क्या देखा था उसमें कि उसके पास दो वे है, मतलब 2 वेज है। एक तो वो सीधा पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब घर से निकलकर स्कूल तक जा सकता है, या फिर वो घर से निकल दोस्त के घर जा सकता है, मतलब फ्रेंड के घर जा सकता है, और वहां से वो चाहिए तो और एक फ्रेंड के घर जाएगा और फिर वो तीनों भी मिलकर साथ में स्कूल जाएंगे। तो अभी इसमें क्या होगा, पॉइंट जो हमारा फर्स्ट वाला रूट था जो कि सीधा घर से निकलकर स्कूल तक था, अगर उसने वो रास्ता अपना लिया, मतलब वो रूट अगर उसने अपना लिया तो वो क्या होगा? वो डिस्टेंस होगा। या फिर वो घर से निकलकर दोस्त के घर गया, फिर वहां से निकलकर दूसरे दोस्त के घर गया और वहां से फिर वो स्कूल गया, तो उसमें क्या होगा? उसने स्टॉप लेते लेते गया,
जैसे पहला स्टॉप तो उसने लिया कि वो एक दोस्त के घर गया, मतलब फ्रेंड के घर गया। वहां से नेक्स्ट स्टॉप कौन सा था उसका, कि उसने फिर से जो दूसरा वाला फ्रेंड था उसके घर में गया। और लास्ट तीसरा स्टॉप था कि वो वहां से स्कूल गया। तो ये 3 स्टॉप लेकर भी वो गया, तो भी अगर वो उसने वो रास्ता चूज कर लिया, मतलब वो रूट अगर उसने अपना लिया, तो वो क्या बन जाएगा, उसका डिस्टेंस बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। तो इसमें जो हमने सेकंड वाला रूट देख लिया, तो उसमें डायरेक्शन हमने देखा क्या, नहीं देखा। वो डायरेक्शन कहाँ पर भी रहेगा, वो कहाँ पर भी जाकर मुड़ सकता है, लेकिन उसमें कंपलसरी क्या है कि उसको जो फाइनल उसका डेस्टिनेशन था, जो फाइनल पॉइंट था, वहां तक उसको पहुंचना था। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये 2 बातें हमने देख ली। अभी इम्पोर्टेंट बात है वो है वेलोसिटी। वो क्या है वो अभी हम देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजिशन विथ रिस्पेक्टिव टू इट्स टाइम। मतलब तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन अ पोजीशन, मतलब क्या, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कार है जो कि स्ट्रेट रास्ते पे चल रही है। तो वो कार 5 मिनट में 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। और आगे पॉइंट बी से पॉइंट सी तक उसने 4 मिनट में 15 किलोमीटर डिस्टेंस अगर उसने कवर कर लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब वो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक वो कार गई, उसके बाद वो सी तक गई कार। मतलब क्या हुआ, वो मतलब उसका वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कि हमने देखा था, 5 मिनट में उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, जो कि 5 मिनट ये उसका क्या था, टाइम था। और वैसे ही अगले 4 मिनट में उसने 15 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता गया। मतलब क्या हुआ कि वो वहां पर उसकी जो वहां पर वो कार की वेलोसिटी क्या हुई, चेंज होती गई। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, यूनिट क्या है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड क्या है। कॉमनली हम स्पीड कहाँ पर यूज करते हैं वर्ड्स, आपने अगर कोई भी मूविंग कार होगी, मूविंग कार जब होती है तब हम उसके लिए स्पीड का ये वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि वो कितनी स्पीड से जा रही है, मतलब क्या है कि कितनी तेज वो डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब क्या है कि इट इज हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूव। मतलब एक ऑब्जेक्ट रहेगा, वो एक पोजीशन से लेकर दूसरे पोजीशन तक कितनी तेज जा सकता है, उसको हम कहते हैं स्पीड। इन सिंपल वर्ड, स्पीड मीन्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मतलब ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक कितने तेज वो जो कार है वो जा सकती है, वो हम मेजर किस में करेंगे, स्पीड में वो मेजर करेंगे। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट ऑफ ए टाइम। मतलब एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है वो ऑब्जेक्ट, तो ये होता है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम रिक्वायर्ड। मतलब तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मोशन क्या है करके। तो मोशन द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया था, जिसमें मैंने मोशन के रिलेटेड पूरा आपको डिस्क्राइब किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर आई बटन के यहाँ पर भी है। चलिए तो हम एक बार रिकॉल करते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन इज ए कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कंटिन्यूअस उसकी पोजीशन चेंज हो रही है एक स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसे कहेंगे मोशन। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले गाड़ी का एग्जांपल लिया था, तो वो क्या वहां पर क्या हो रहा है, व्हीकल क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी, वहां से पॉइंट सी। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मोशन है। तो अभी हम देख लेते हैं मोशन में का एक टॉपिक, एक टाइप जिसका नाम है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है वो अभी हम देख लेते हैं। The distance travels by an object in a straight line in a unit time is continuously the same। मतलब क्या है कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रैवल करता है और एक गिवन पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म
लीनियर मोशन। तो इसके लिए एग्जांपल आप कौन सा ले सकते हो, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को जब परेड होती है, मतलब जो सोल्जर्स होते हैं या फिर जो सैनिक वगैरह होते हैं, तो उनकी जो परेड होती है वो परेड एक लीनियर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होती है। वो आप देख सकते हो उनका जो पैर होता है वो एक ही साथ में सबका ऊपर आता है, एक ही साथ में नीचे जाता है और सभी जन एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं मोशन में का, वो है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब क्या, सिमिलर इसका उल्टा। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लीनियर मोशन देखा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देखा, तो बराबर उसका उल्टा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ यूनिट टाइम कीप्स चेंजिंग। मतलब क्या है कि सिमिलर, पहला पार्ट तो एकदम सिमिलर है कि दोनों भी मोशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो कैसे होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा, लेकिन चेंज कहाँ पर है, जो टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो अभी इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हो, जो व्हीकल ट्रैवल करता है, आपको पता है जो मुंबई की सड़कें होती है, अगर वहां पर अगर ट्रैफिक लगी हुई तो आपका जो स्पीड रहेगा वो क्या कांस्टेंट रहता है क्या, मतलब आप 60 की स्पीड से ही वो ट्रैफिक में भी चलते हो क्या, नहीं, आप क्या करते हो वहां पर उस आपका चेंज होता है। और वैसे ही आपका टाइम भी रहता है, वो भी क्या होता है, चेंज ही होता है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर ही हम जो आगे न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है वो देखने वाले। तो पहले आपका ये चीज पक्का होना चाहिए ये। तो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही छोटी है और एकदम सिंपल है, देख लीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। हो गई इसके एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। क्या है उसमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है और उतनी ही डेफिनेशन है उसकी। देखिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या, टाइम के अकॉर्डिंग वो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती जाती है, तो उसको आप कहोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप सभी को घसरगुंडी तो पता है, तो घसरगुंडी के ऊपर जब बच्चे नीचे आते हैं तो क्या होता है, वहां पर उनकी वेलोसिटी होती है या वो चेंज होती है। या फिर आप वाटर पार्क जाते हो तो वाटर पार्क की जो बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती है, तो वो स्लाइड पे से आप जब नीचे आते हो तो क्या होता है, आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। वो एक ही उसका स्पीड होता है क्या, नहीं रहता। आपको भी पता है जब आप वो एक पॉइंट से जहाँ पर आप बैठते हो वो पॉइंट से जब आप नीचे आते हो तो क्या होता है, आपको भी थोड़ा सा डर लगता है ना। तो वैसे ही क्या होता है, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, उसकी वजह से। जब भी आप टॉप पर रहते हो तो आपकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, जो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। और जब भी आप वो पानी में आते हो स्लाइड होके, जब आप वो स्विमिंग पूल में आते हो तो क्या होता है, आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज होकर रहती है, जो कि आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है। और इन दोनों के बीच में मतलब 0 से लेकर आपकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या समझा कि वेलोसिटी अगर कॉन्स्टेंटली चेंज होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट कर स्मॉल a से, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अभी यहाँ पर v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी एंड u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जब भी आप वो स्लाइड के टॉप पर थे तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी, मतलब आपका u इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, u वो कितनी थी आपकी 0। और जैसे ही आप स्लाइड होते हुए पानी के अंदर जाते हो तो वहां पर आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी मतलब v। अब एक्सेलरेशन के 3 टाइप्स है, उसमें का फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव जीरो एक्सेलरेशन। तो अभी इसमें का पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है वो पहले हम देख लेते हैं, और बाद में जो 2 पॉइंट्स है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के अगेंस्ट बढ़ते गई, मतलब इंक्रीज होते हुए गई, तो हम हुआ एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इसके बराबर उल्टा नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा अगर उसकी वेलोसिटी कम होती गई, मतलब उसका जो वेलोसिटी थी वो अगर कम होती गई तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के अगेंस्ट चेंज नहीं हुई, अगर वो कांस्टेंट रहेगी तो उसे हम कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन। तो अभी इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए,
तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक हाईवे पे कार मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसकी वेलोसिटी है। और अगर आपने स्पीड बढ़ा लिया तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी और वो वेलोसिटी कार की 60 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 70 या 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी पर गई। तो क्या होगा, वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, मतलब वो हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, अगर आपने ब्रेक मार दिया तो क्या होगा, उसका स्पीड कम होगा, और स्पीड कम होगा मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, बराबर है। वो 60 से कहाँ पर आ गई, 40 पर आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका स्पीड उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पर होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, अगर वो कार 60 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर की वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली 4-5 मिनट तक या 10 मिनट तक चल रही है, तो आप उसे क्या कहोगे, जीरो एक्सेलरेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज होगी, मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना। और तभी भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आपका जो भी डाउट्स है वो आप नीचे डाल सकते हो, तो मैं उसका आपको जल्द से जल्द आंसर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जो कि ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये दो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तब तक के लिए मैं अनिकेत आपकी रजा लेता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।